हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना रॉकी आज आपके लिए एक नया चैनल लेकर आया हूँ जिसमें मैं आप सभी को अलग अलग कहानियाँ सुनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरा साथ देंगे। वैसे मेरा एक चैनल ऑलरेडी है जिसमें मैं वीडियोस वगैरह डालता हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूँगा। मेरे इस चैनल का नाम है फिर एक कहानी याद आई, जिसमें हर बार मैं आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमें जब भी कोई हॉरर स्टोरी या कोई डरावनी कहानी सुनाता था तो 2-3 दिनों तक हमें नींद नहीं आती थी। लेकिन आज के समय के बच्चे जादुई कहानियाँ, चुड़ैल की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ और इस तरह की कहानियाँ सुनना और देखना पसंद करते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही भूतिया कुर्सी की कहानी जो आप सबको पसंद आएगी। पुराने समय की बात है। रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें राजू नाम का तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपने तंत्र मंत्र विद्या पर बहुत ज़्यादा घमंड था कि वह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता है और जिसे चाहे उसे मार सकता है। गांव वालों को यह बात पता चल गई कि राजू तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक कर अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद उन्हें मार भी रहा है। एक दिन रात के समय गांव में लोगों ने एक टोली बनाई और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल दिए। जैसे ही वह सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन था और तभी गांव वालों ने उसे मिलकर उसकी कुर्सी से बांध दिया और उसे आग लगाकर जला दिया। वह तांत्रिक वहीं उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जा गया। गांव वाले सोचने लगे कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। 4-5 साल तो बहुत अच्छे से निकल गए और गांव में सुख शांति का माहौल भी बन गया। तभी वहां शहर से 4 लड़के घूमने के लिए आए और सोचने लगे कि क्यों ना आज की रात जंगल में बिताई जाए। वो लड़के घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुंच गए। वहां उन लोगों ने देखा कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, गीदड़ वहां भैंसों के मांस खा रहे हैं। उनमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकरा गया और उसने देखा कि यह कुर्सी कुछ अजीब सी है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस कुर्सी पर बैठ गया। उस कुर्सी पर बैठते ही उस लड़के में उस मरे हुए तांत्रिक की आत्मा समा गई। आत्मा के उसके शरीर में प्रवेश करते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा। अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बाकी के तीनों लड़के जो कि उसके दोस्त थे, इस दृश्य को देखकर घबराकर गांव की ओर भागने लगे और भागते भागते गांव के सरपंच के यहाँ पहुंचे और उन्हें यह सारी घटना बताई। सरपंच उन लड़कों की बातों को सुनकर उन पर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें डांटते हुए बोला कि तुम्हें क्या जरूरत थी उस जगह जाने की? जानते हो वो कितना भयानक जंगल है? और तुम उस जंगल में गए तो गए, उस भयानक कुर्सी पर बैठने की जरूरत क्या थी? सभी लड़के सरपंच से माफी मांगने लगे और कहने लगे, सरपंच जी, हमसे गलती हो गई, पर प्लीज आप मेरे दोस्त को बचा लीजिए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। सरपंच ने कहा कि वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, मगर अगर वो लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए और तुम उसी समय उस कुर्सी में आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाए। इतनी देर में वह लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ गया। तभी उन तीनों लड़कों ने एक योजना बनाई और उस व्यक्ति को ढूंढने लगे जिसने कई साल पहले उस तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। तीनों लड़कों ने मिलकर उस आदमी से गुजारिश की कि वह कुछ समय के लिए उस तांत्रिक के सामने आ जाए ताकि वह तांत्रिक उसे देखकर क्रोध में आकर उस कुर्सी से उठ जाए। वह आदमी मान गया और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखने लगी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से में कुर्सी से उतर गया और मौका मिलते ही तीनों दोस्तों ने मिलकर
उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालकर उस पर आग लगा दी। कुर्सी के जलते ही उस तांत्रिक की दुष्ट आत्मा वहाँ से ओझल हो गई, यानी कि खत्म हो गई, जिससे कि उनके दोस्त की जान बच गई। और इसी चीज़ के साथ उन दोस्तों के साथ साथ गांव के भी लोगों को उस तांत्रिक से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी विद्या का सही उपयोग करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को हानि हो। उम्मीद करता हूँ मेरी पहली कहानी आपको पसंद आई। अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं आने वाले समय में आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरा साथ देंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू।